नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा डिजिटल के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे। स्वीकार करें मेरा अभिवादन। आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अभी आई। अब मुद्दे की करते हैं शुरुआत, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक वीडियो। तो उससे कह देना छेनू आया था। बहुत गर्मी है खून में, तो बेशक आ जाए मैदान में। जो हसरत निकालनी हो निकाल ले वो, लेकिन आइंदा मेरे किसी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा कर रख दूंगा। पहचाना आपने? भले ही ये दृश्य एक फिल्म का है, इसमें जो शख्स डायलॉग बोल रहे हैं वे अनजाने नहीं हैं, लेकिन आज ये कलाकार आपके बीच है। भले ही इस तरह के डायलॉग वे अब नहीं बोलते हैं, अपनों का अहित उन्हें दर्द नहीं देता है। कोयलांचल में भी दिया था उनके अपनों ने ही उनका साथ, लेकिन जब उनकी बारी आई तो मुंह मोड़ लिया उन्होंने। वे भाग लेते हैं आसनसोल के उत्सवों में, समारोहों में, वे शान बढ़ाते हैं कार्यक्रमों की, लेकिन उन्हें समय नहीं मिल पाता अपनों से मिलने का। भले ही उनके अपने डूबे हैं मातम में, मना रहे हैं शोक, टूट पड़ा हो उन पर दुखों का पहाड़। जी हां, सही पकड़े हैं आप। मैं इस वक्त चर्चा कर रही हूं आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की, जिनके पास समय नहीं है कि वे अंकित के परिजनों से मिल पाए, उनके परिवार वालों का थोड़ा दुख ही बांट ले। मैं उसी अंकित मिश्रा की बात कर रही हूं, जिसके लिए पूरे कोयलांचल से एक ही आवाज उठ रही है। वी वॉन्ट जस्टिस, जस्टिस फॉर अंकित मिश्रा। मुंबई फिल्म उद्योग में जाना पहचाना नाम है गुलजार। उनका संबंध रहा है बंगाल से भी। वर्ष 1971 में उन्होंने फिल्म बनाई थी मेरे अपने। उन्होंने इसका स्क्रिप्ट भी लिखा था और निर्देशन भी किया था। यह फिल्म बांग्ला फिल्म की रीमेक थी। बांग्ला फिल्म का नाम था अपन जॉन। इसका हिंदी रूपांतर बनी थी मेरे अपने। इसमें मुख्य अभिनय था मीना कुमारी, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा। श्याम की भूमिका में है विनोद खन्ना, छेनू की भूमिका में है अपने बिहारी बाबू। डायलॉग की पृष्ठभूमि है कि मीना कुमारी यानी आनंदी देवी अकेली रहती है परित्यक्त भवन में। उनका पालन पोषण करता है एक लड़का जो भीख मांगता है। आनंदी के अच्छे व्यवहार के कारण सभी कहते हैं उसे नानी माँ। शहर में श्याम यानी विनोद खन्ना और छेनू यानी शत्रुघ्न सिन्हा के बीच चलता है गैंग वॉर। दोनों के अपने अलग अलग हैं इलाके। श्याम एक दिन छेनू के सहयोगी की कर देता है पिटाई। उसका ही जवाब देने के लिए छेनू खोज रहा है श्याम को। धमकी देकर चला जाता है छेनू। फिल्म का समापन होता है इसके साथ कि दोनों के गुटिया संघर्ष में मीना कुमारी को लग जाती है गोली, उसकी हो जाती है मौत। उस समय से ही दर्शकों में बन गई थी एक छवि। छेनू यानी शत्रुघ्न सिन्हा अपनों की करते हैं कद्र। उनके दुख सुख में बनते हैं सहयोगी, साथ खड़े होते हैं कंधे से कंधा मिलाकर। मुंबई में जब भी कोई नया कलाकार जाता था बिहार से, उसे अपेक्षा रहती थी कि मदद करेंगे अपने बिहारी बाबू। इसी सोच के साथ कोयलांचल में हुआ उनका जोरदार स्वागत। हिंदी भाषियों खासकर बिहारियों ने लगाया गले से। भूल गए राजनीतिक प्रतिबद्धता को, ऊपर उठ गए दलीय पार्टी से। दिल खोल कर दिया मतदान, 3 लाख मतों के अंतर से भेजा दिल्ली। लेकिन जब बारी आई उनके प्रतिदान की तो निकल गए बिहारी बाबू बेवफा। अपेक्षा थी कि साथ रहेंगे अपनों के छेनू की तरह, अपनों के लिए चुनौती देंगे दूसरों को, लेकिन यहाँ तो स्वर ही नहीं निकल रहे। न जाने कौन सी विवशता आन पड़ी है उनके सामने। दुख बांटने से घटता है, सभी जानते हैं। कोयलांचल को कड़वा अनुभव हुआ है अंकित मिश्रा प्रकरण से। उन्हें आने लगा है समझ में, रुपहले पर्दे की दुनिया अलग होती है और यथार्थ जीवन की अलग। स्वार्थ दूर कर देता है अपनों से। शायद सांसद जीवंत हैं और औचित्य खो चुका है छेनू। जनप्रतिनिधि पूरी तरह से उदासीन है, एक भी शब्द नहीं निकल रहा है उनके मुंह से। जो हाल सांसद का है वही हाल स्थानीय विधायक एक के पोद्दार का भी है।
लेकिन जनता नहीं बदलती, नहीं करती है बेवफाई। और यही कारण है कि ऐसी स्थिति में मजबूती से खड़ी है अंकित के परिजनों के साथ और लगातार मांग कर रही है जस्टिस फॉर अंकित की। चिंगारी बदलने लगी है ज्वाला में। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है वी वॉन्ट जस्टिस फॉर अंकित मिश्रा। जलाई जा रही हैं मोमबत्तियां, दी जा रही है अंकित मिश्रा को श्रद्धांजलि। उल्टी से बाहर निकलकर पूरे कोयलांचल में बढ़ गया है आक्रोश। नाराजगी बढ़ती जा रही है स्थानीय विधायक AK पोद्दार से। रोष गहरा रहा है सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों ये भूल गए हैं अपनी परंपरा, अपनी विरासत को, अपना संस्कार। भारतीय संस्कृति है कि भले ही किसी के सुख में न शामिल हों, लेकिन हर किसी के दुख में खड़े होते हैं साथ में। देश में मृत व्यक्ति की नहीं होती कोई भी आलोचना। सबको कहा जाता है स्वर्गवासी। बराकर में कई दिनों से हैं विधायक AK पोद्दार। दैनिक कार्य का कर रहे हैं नियमित निष्पादन, लेकिन नहीं मिल रहा है उन्हें समय अंकित के घर जाने का। उनके निवास से 3 किलोमीटर के दायरे में है उसका घर। यही हाल है सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का। आसनसोल में रह रहे हैं छठ के समय, आसनसोल उत्सव में हो रहे हैं भागीदार, लेकिन अंकित मिश्रा के घर जाने का समय नहीं है बिहारी बाबू के पास। ऐसा नहीं है कि दोनों को जानकारी नहीं है इसकी। सच कहें तो इन्हें जनता के बीच जाने की नहीं लगती कोई ज़रूरत। पता है कि जनता के पास नहीं है कोई विकल्प। रो गा कर सही मतदान तो करेगी भाजपा तृणमूल के पक्ष में हिंदी भाषी जनता। लेकिन हिंदी समाज तोड़ रहा है अब चुप्पी। राजेश सिन्हा, पार्षद लल्लन मेहरा के नेतृत्व में खड़ी है सक्रियता कुल्टी में। कुल्टी थाना में सौंपा गया है ज्ञापन। मांगी गई है अद्यतन जानकारी। हादसा कैसे बन गया सामान्य मौत? पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज की अननेचुरल डेथ की रिपोर्ट? क्यों वंचित किया गया उसे सरकारी अनुदान से? जस्टिस फॉर अंकित मिश्रा के नारे हो रहे हैं बुलंद। कुल्टी में बाबा अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष जलाई गई मोमबत्तियां। जस्टिस फॉर अंकित मिश्रा के प्ले कार्ड थे सभी के हाथों में। पूरे कोयलांचल में हो रही बैठकें। आसनसोल के रेल पार धदका में युवकों ने की बैठक। इंसाफ मांगा अंकित के लिए। बर्नपुर में भी की गई बैठकें। छठ कमेटियों में बढ़ रही है छटपटाहट। शीघ्र होने वाली है उनकी बैठक इस मुद्दे पर। बनेगी अगली रणनीति। पीड़ित परिवार के आर्थिक सहयोग का भी चल रहा है अभियान। रंग लाएगी यह मुहिम। वो कहावत है ना, साथ चलने से बन जाता है कारवां। जनता समझ चुकी है कि नहीं साथ खड़े होंगे सांसद और विधायक। अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी खुद। आइए इस संबंध में आपको दिखाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। अभय उपाध्याय, JK नगर से पहल NGO हम लोग का संस्था है, उसका सचिव है। पहले मैं अंकित मिश्रा के परिवार के साथ खड़ा हूँ। हम सब पूरा हमारा समाज खड़ा है, पहल संस्था भी खड़ा है। और अंकित मिश्रा को न्याय जरूर मिलना चाहिए। और ये दुर्भाग्य का ये घटना घटा है, लेकिन वहाँ अच्छा व्यवस्था नहीं रहने के कारण, सरकार की गाफिलती के कारण ये दुर्घटना घटा है। अंकित मिश्रा को न्याय मिलना चाहिए, साथ में सरकारी मुआवजा भी मिलना चाहिए। बड़े हिंदी भाषी बिहारी बाबू के नाम से प्रचलित है पूरी दुनिया में, जो कि देखिए हम लोग पहले बहुत कम उम्र में उन पर गर्व करते थे, लेकिन जब उनका हकीकत चेहरा हम लोग देखे तो हम लोग देखे कि वो फिल्मों में डायरेक्टर प्रोड्यूसर जितना सिखाता है उतना ही बोल सकते हैं। रियल में वो लोग जीरो से भी जीरो है। आसनसोल के लिए वो कभी कुछ किए नहीं है और उनको मौका भी मिला तो कुछ नहीं किए। आज उनको अंकित मिश्रा के साथ खड़ा होना चाहिए था, हम लोग उनको पाए नहीं सर। और मैं चाहता हूं कि अंकित मिश्रा को सरकारी मुआवजा मिले और उसके घर को जस्टिस मिले, उसके परिवार को जस्टिस मिले कि वो जो बच्चा था वो किस तरह से ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कि प्रशासन या पश्चिम बर्धमान की प्रशासन कि हमने सारा सुविधा सुरक्षा व्यवस्था किया था, तो इनका इस बच्चा का देहांत कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मेरा नाम टिंकू वर्मा है, मैं एक सामाजिक संगठन से भी जुड़ा हूँ और राजनीति भी करता हूँ। मैं रूपेंद्र नाथ पांडे, भूतपूर्व प्रधानाध्यापक ND राष्ट्रीय विद्यालय सीतारामपुर। देखिए, अंकित मिश्रा के साथ जो अन्याय हुआ उसको न्याय निश्चित रूप से मिलना चाहिए। जो अन्याय हुआ वो सबके सामने है कि उसका पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया, उसका हार्ट अटैक से मौत हो गया।
क्या क्या अन्याय हुआ फिर से पुनरावृत्ति उसकी कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके साथ न्याय होना चाहिए और उसको मुआवजा मिलना चाहिए। मेरा नाम चंदन कुमार साहू है। ऐसे हम सामाजिक कार्यकर्ता भी है, मतलब राजनीतिक जो भी है, मतलब उसको दरकिनार करके, मतलब जो न्याय का जो भी हो उचित व्यवस्था उनके परिवार वाले को भी करवाना चाहिए। मैं अभिजीत आचार्य, आसनसोल सांगठनिक जिला के वाइस प्रेसिडेंट है भाजपा के। ये दुर्घटना घटने के बाद हमारे जितेंद्र तिवारी जी ने संग उनका परिवार में संपर्क किया। हम लोग सब गए थे, हम लोगों ने अपने तरफ से जितना मदद हो सके किए हैं। हमारे नेता जितेंद्र तिवारी जी ने चारों तरफ RTI और वगैरह जो कानूनी प्रक्रिया है वो भी चालू कर दिए हैं और अंकित को जस्टिस दिला के ही हम लोग छोड़ेंगे। लगातार उठती रहेगी अंकित मिश्रा के लिए न्याय की मांग। इस मुद्दे में इतना ही। अब आइए देखते हैं आज की दिन भर की खबरों को फटाफट। कुल्टी रेलवे स्टेशन परिसर में रखे केबल और अन्य सामग्री में लग गई भयावह आग। परिसर में मच गई अफरा तफरी। सूचना पाकर पहुंची दमकल की टीम। कुल्टी स्टेशन के पास चल रहा सिग्नल का काम। मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी। सुरक्षा के मद्देनजर RPF तैनात। गुरु नानक देव जयंती पर आसनसोल में निकाली गई शोभा यात्रा। मुर्गासोल से निकलकर इस्माइल स्थित गुरु नानक स्कूल परिसर में समापन। आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अमरजीत सिंह भरारा रहे उपस्थित। शामिल हुए विभिन्न स्कूलों के बच्चे भी। सिख संगत ने की भागीदारी। 15 नंबर वार्ड में पचगछिया मोड़ से NH तक सड़क की मरम्मत योजना का हुआ शिलान्यास। मौके पर उपस्थित थे सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, मंत्री मलय घटक, उप मेयर अभिजीत घटक। जिला परिषद के स्तर से हो रहा काम। आवंटित हैं 2 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी की पहल पर गुजराती भवन में आयोजित हुई विजय व छठ मिलन। विभिन्न लोगों को किया गया सम्मानित। 29 दिसंबर को होगी कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा। आसनसोल में कई स्थानों पर भाजपा ने की नुक्कड़ सभाएं। जिला अध्यक्ष बाप्पादित्य चटर्जी रहे मुख्य वक्ता। राज्य की तृणमूल सरकार की जमकर आलोचना। बुधा मोड़, गिरिजा मोड़, चेलीडांगा में हुई सभाएं। छोटन पांडे हत्याकांड का आरोपी 72 घंटों के अंदर गिरफ्तार। फरीदपुर बावरीपाड़ा के एक मकान से बरामद हुआ था उसका शव। जांच में जुटी थी पुलिस। मोबाइल कॉल जांच के आधार पर दुर्गापुर थाना के धंडाबाद से पूजा पांडे को किया गया गिरफ्तार। दोनों के बीच था अवैध संबंध। पति को जानकारी होने के डर से की हत्या। हत्या में पूजा का रिश्तेदार शामिल। मुड़िया स्थित श्याम सेल कारखाने के खिलाफ हजलगोड़ा के ग्रामीणों का प्रदर्शन। नेतृत्व किया तृणमूल नेताओं ने। अजय नदी से पानी लेने का विरोध। गर्मी में जल संकट का जताया अंदेशा। प्रबंधन पर वादा खिलाफी करने का लगाया आरोप। चिरकुंडा थाना इलाके के नेहरू रोड काली मंदिर के समीप विश्वनाथ मुखर्जी के तालाब से एक शत शव बरामद होने से मची सनसनी। दुर्गंध आने के बाद तालाब मालिक ने दी थी सूचना पुलिस को। पुलिस को अंदेशा है कि 6-7 दिन पहले हुई थी मौत। सभी पहलुओं पर जांच जारी। शव की पहचान नहीं हो पाई। खबरों का सिलसिला आज के लिए बस यही तक। फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें और जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ।